हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। तो उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स में एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जो कम्प्लीटली आइस से कवर्ड है और वहाँ पे जो लोगों की पॉपुलेशन है वो नहीं मिलती है। मैक्सिमम आपको वहाँ पे जो मिलते हैं वो मिलते हैं कि वहाँ पे जो कंट्रीज़ के द्वारा जो रिसर्च स्टेशंस जो बनाए गए हैं उनको वो आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्या है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। और इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे अभी रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन अंटार्कटिका जो बिल है उसको इनेक्ट किया गया है, तो उस बिल के क्या स्पेशल प्रोविज़न हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो हमारा सदर्न पोल है, जो साउथ पोल है, वहाँ पे ये लोकेटेड है हमारा कम्प्लीटली साउथ के अंदर में, अर्थ के सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हमारे जितने भी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और हमारा अंटार्कटिका है। तो इस तरीके के जो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं इनके अंदर में एरिया वाइज 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे साउथ में है, साउथ के पोल एरिया के अंदर है। पोल एरिया के अंदर होने की वजह से वहाँ पे जो आइस है उसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे आइसीएस्ट है, विंड वहाँ पे फ्लो करती हैं, कोल्ड भी है, कोल्ड वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो ड्राई है, ड्राई कॉन्टिनेंट ये है। स्टूडेंट्स, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी कंट्री है वो नहीं है। ये कम्प्लीटली अगर हम बात करें इस कॉन्टिनेंट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व कर दिया गया है। कंप्लीट कॉन्टिनेंट को वहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च बेस हैं वो हर कंट्री के आपको देखने को मिलेंगे। और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी वहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंडिजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो वहाँ पे कॉन्टिनेंट के एरिया का ओरिजिनल जो पॉपुलेशन होती है उसको इंडिजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं। तो कोई भी इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, कोई कंट्री ना होने की वजह से कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। कम्प्लीटली जो एरिया है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कम्प्लीटली जो हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, तो उसका 2% एरिया है। जो 2% एरिया है वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आइस का जो प्रेजेंस है वो नहीं है, वो फ्री होता है। फ्री होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो अलग तरीके के एनिमल्स हैं वो आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो अर्थ का जो टोटल आइस का वॉल्यूम है वो 90% वॉल्यूम यहीं पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे ही आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेश वाटर का जो 70% फ्रेश वाटर है वो आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसको प्रिजर्व करने के लिए एक ट्रीटी है वो इस्टेब्लिशमेंट में आई थी जिसको बोलते हैं हम अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 के समय में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। और 12 इसके ओरिजिनल वहाँ पे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। जिसको रेटिफाई करने के लिए अगर हम बात करें जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऐसे वो 12 कंट्री हैं जिन्होंने ओरिजिनली ये सबसे पहले जो इस ट्रीटी है अंटार्कटिका के जो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, इस ट्रीटी को इन लोगों ने साइन किया था 1961 के समय में। स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली अगर हम बात करें जो 54 कंट्रीज़ हैं जो इस ट्रीटी को साइन कर चुके हैं, इसको रेटिफाई कर चुके हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को 1983 के समय में साइन किया था और वन ऑफ द 29 जो कंसल्टेटिव पार्टीज़ हैं उस ट्रीटी के उसके रूप में साइन हो गया, इंडिया उसका मेंबर बन गया। अंटार्कटिका ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज करना है, किसी भी कंट्री का वहाँ पे जो मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस को वहाँ पे एलिमिनेट करना है, मिलिट्री की प्रेजेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होने देनी है। तो डीमिलिटराइज करना है, न्यूक्लियर फ्री इस एरिया को रखना है, मेकिंग इट फ्री ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट एंड द डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगा
कि बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अगर हम बात करें कि जो रसिया, तो स्टूडेंट्स इन सब कंट्रीज़ के द्वारा एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है जब भी इनके द्वारा कोई रिसर्च किया जाता है। तो ऐसी कोई आइलैंड कंट्री हो, ऐसे कोई छोटे छोटे नेशंस हों जैसे पोलिनेशिया या माइक्रोनेशिया, इन एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं छोटे छोटे आइलैंड, तो उन आइलैंड्स के ऊपर ये अपना बेसिकली हम बात करें जब भी इनको न्यूक्लियर रिसर्च करनी हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो, तो वहाँ पे ये करके देखते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो अंटार्कटिका ट्रीटी है इसके थ्रू इस एरिया को कम्प्लीटली फ्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बनाया गया है कि किसी भी कंट्री के द्वारा वहाँ पे टेस्ट है वो नहीं किया जाएगा। वहाँ पे एक पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी के लिए अंटार्कटिका को एक जोन ऑफ पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, सेट असाइड डिस्प्यूट्स ओवर द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। तो स्टूडेंट्स ये अंटार्कटिका ट्रीटी के कुछ बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे जो इसको अचीव करने की कोशिश की गई। अंटार्कटिका ट्रीटी की इंडिया इसका फाउंडिंग जो मेंबर है, जो फर्स्ट इनिशियल 12 मेंबर थे उसका पार्ट नहीं था। बाद में इंडिया इसको 1983 के समय में इस ट्रीटी को ज्वाइन करता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अंटार्कटिका के लिए, रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन अंटार्कटिका एक्ट है जिसको इनेक्ट किया गया है। इसका इनेक्ट होने के बिहाइंड में जो मेन एम था वो ये था कि नेशनल मेजर्स टू प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट, डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम एंड टू गिव इफेक्ट द अंटार्कटिक ट्रीटी, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिकन मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिका ट्रीटी। स्टूडेंट्स इंडिया अंटार्कटिका ट्रीटी का एक सिग्नेचर होने की वजह से, उसको रेटिफाई करने की वजह से इंडिया को ऐसा एक जो कानून है वो पास करना ज़रूरी था जो शो कर सके इंडिया की जो कमिटमेंट है कि अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है जिसको प्रिजर्व करके रखना है हमारे कंट्री के द्वारा, वहाँ पे डीमिलिटराइज करना है, वहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं करना है, उसका पीसफुल रिसर्च के पर्सपेक्टिव से उस कॉन्टिनेंट का यूज किया जा सके। तो इंडिया के द्वारा इस तरीके से जो कानून है उसको पास किया गया है, बेसिकली जो इंडिया का वहाँ पे जो रेटिफाई किया है उसके प्रोविज़न के लिए। अगर हम बात करें इंडियन जो यहाँ पे जो एक्ट है जिसके द्वारा जो प्रोहिबिट करता है इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका टू कैरी ऑफ सर्टेन एक्टिविटी इन अंटार्कटिका विदाउट ए परमिट, कि जब वहाँ पे इंडियन कोई भी एक्टिविटी अगर वहाँ पे होती है अंटार्कटिका के अंदर तो उन सभी एक्टिविटीज़ को एक परमिट चाहिए, उनको यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज़ को वहाँ पे एलिमिनेट करता है, माइनिंग को वहाँ पे एलिमिनेट किया गया है इस कानून के द्वारा। यहाँ पे इंडिया का जो ओब्लिगेशन है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की गई है जो रिलेटेड कन्वेंशन है अंटार्कटिका ट्रीटी के थ्रू। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे एक मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट या प्रोएक्टिव जो इंटरेस्ट है इंडिया का शो किया गया है जिससे अंटार्कटिका के अंदर जो टूरिज्म है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसी कानून के द्वारा इंडियन अंटार्कटिका बिल के द्वारा यहाँ पे अंटार्कटिका एक फ़ंड भी क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू वहाँ पे जो मनी है वो जाएगा और उसके थ्रू वहाँ पे टूरिज्म को इन सभी जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के वहाँ पे जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात करें तो इंडिया स्टार्टिंग के अंदर में इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं था, बट 1981 के अंदर उससे पहले देयर वाज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फॉर अंटार्कटिका सिंस इंडियाज अंटार्कटिका एक्सपीडिशन बिकम्स इन द 1981। इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर बनता है अंटार्कटिका ट्रीटी का 1983 के समय में। वहाँ पे कुछ ऐसे कन्वेंशन हैं जो नेशनल अंटार्कटिका जो प्रोग्राम है उसके काउंसिल मैनेजर के रूप में ऐसे जो वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया उसका मेंबर है, जिसके अंदर एक है काउंसिल ऑफ मैनेजर ऑफ नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम। तो इंडिया इसका मेंबर है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है अंटार्कटिका रिसर्च के लिए कि किस तरीके से उन साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, प्रोग्राम को चलाना है, रिसर्च एक्टिविटीज़ को करना है, तो इंडिया इस भी कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा इंडिया के द्वारा वहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन है उनको इस्टेब्लिश किया गया है जिनमें एक रिसर्च स्टेशन है मैत्री और सेकंड है भारती। इंडिया का जो पहला रिसर्च स्टेशन था वो दक्षिण गंगोत्री नाम से वहाँ पे हुआ करता था। 1984 के अंदर वो इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स। और प्रेजेंट समय में जो है मैत्री और भारती हैं
दक्षिण गंगोत्री को डीकमीशन कर दिया गया था उसके बाद में। इसके अलावा जो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम है जिसको कम्प्लीटली यहाँ पे मैनेज किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियनिक रिसर्च है, उसके द्वारा में इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेडिशन के जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए हैं अंटार्कटिका के यूज के लिए। तो स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा कंटिन्यू वहाँ पे वर्क किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि अंटार्कटिका के अंदर जिस तरीके से हमारे मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री नाम के जो प्रोग्राम हैं रिसर्च बेस हैं, उसी तरीके से आर्कटिक के अंदर में हमारा हिमाद्री नाम का एक प्रोग्राम है। तो हमको इन सब प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में था, वहाँ के क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न है, अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है, इंडिया का जो कानून है अंटार्कटिका से रिलेटेड वो क्या है, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जाना। तो स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप इनको नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके अलावा आप इनको कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।